हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सैटेलाइट क्या होती हैं। तो बहुत से दिनों से हम देख रहे हैं आसमान में एक तारों की लाइन जाती है, उससे हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है, ये क्या है, इससे क्या हमें नुकसान है, क्या हमें फायदा है। तो चलिए बात करते हैं आज सैटेलाइट की। ये सैटेलाइट होती क्या है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम एक व्यक्ति को देखेंगे, एलन मस्क, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एलन मस्क, तो ये क्या है, इनके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, स्टारलिंक। सुन लीजिए एक बार, स्टारलिंक। तो एलन मस्क के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टारलिंक। ठीक है, और जिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्लियर है तीनों चीजें। सैटेलाइट बात करें, एलन मस्क ने क्या किया है, इस सैटेलाइट के को लॉन्च किया है। ये स्टारलिंक क्या है, तो इसका नाम, जो ये सैटेलाइट है ना, इसका नाम रखा गया है क्या, स्टारलिंक। और जिस कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यानी कोई तो कंपनी होगी, तो जिस कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है उस कंपनी का नाम क्या है, स्पेस एक्स नाम है। ठीक है, तो इस कंपनी ने सैटेलाइट की क्या की है, व्यवस्था की है। कौन सी कंपनी ने, स्पेस एक्स। तो देखते हैं हम, जैसे एक तारों की लाइन जाती है जिनकी संख्या क्या होती है, 30-35 से भी अधिक होती है। तो ये क्या है, कोई बोलता है इसे आसमान में तारों की क्या जा रही है, ट्रेन। तो ये कोई ट्रेन नहीं है, ये क्या है, सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट 2015 में ही लॉन्च कर दी गई थी। कब, 2015 में। एक बार सुन लीजिए, इसे लॉन्च नहीं किया गया था वैसे बात की जाए तो, यानी कि इसकी अनाउंसमेंट जो है ना वो 2015 में ही कर दी गई थी। सुनिए कैसे, किसने किया ये सब, तो एलन मस्क ने। तो जनवरी में ही कर दी गई थी, 2015 में जनवरी में इसकी घोषणा, अनाउंसमेंट हो गई थी। उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि हम एक ऐसी चीज लेकर आएंगे, कैसी चीज लेकर आएंगे, जिससे इंटरनेट क्या होगा, जिससे इंटरनेट चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये किस में सहायक है, ज्यादातर इंटरनेट में ये सहायक है। यानी कि जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका है, हमारे तो यानी कि फुल रेंज रहती है, क्यों, हम नॉर्मल एरिया में है, यानी कि पहाड़ी एरिया है, समुद्री का जो इलाका है, समुद्र का इलाका, उसमें क्या रहती है, इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहती है। तो इसे ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ऑफिशियल तरीके से अगर बात करें तो 24 मई 2019 की बात है। मई 24 तारीख, 24 मई है, वर्ष है 2019 में इसे 60 सैटेलाइट के साथ इसको लॉन्च कर दिया गया था। फायदा क्या होगा इससे, अब बात करेंगे फायदे की, कि यानी कि हमें भी कोई फायदे हैं क्या इस सैटेलाइट से। तो हमें भी क्या फायदा है, जहां जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां तक बिना वायर के, यानी कि वायरलेस एकदम क्या पहुंचाया जाएगा, इंटरनेट की सुविधा वहां पर की जाएगी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हमने बात की है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर इंटरनेट की फुल सुविधा हो जाएगी। तो अभी तक यानी कि हम बात करें, हम पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर, अर्थ से बात करें 550 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, या फिर इसे रखा गया। अब बात करते हैं, ये हमें चमकदार क्यों दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनमें लाइटें लगी है, यानी कि ये हमें तो चमकती हुई दिखाई देती है ना। तो ऐसी बात नहीं है, इनमें लाइट नहीं होती है। देखिए बात करते हैं चमकती कैसे है। जैसे ये क्या है, अर्थ है, ये सूर्य है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट किसके चारों ओर घूम रही है, यहाँ पर घूम रही है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है ना ये सैटेलाइट। तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो सीधा यहीं तो पड़ रहा है, तो इस कारण ये चमकीली दिखाई देती है। अब बात करेंगे दिन में क्यों नहीं दिखाई देती, देती है ये दिन में दिखाई, एकदम ऐसे लग रहे हैं आसमान में एक साथ क्या जा रहे हैं पक्षी। तो दिन में हम देख नहीं पाते, धूप के कारण देख नहीं पाते, रात में अंधेरे के कारण हमें ये दिख जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये दिन में क्यों नहीं होती, रात में क्यों होती है। तो अब बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत में क्या थी, सैटेलाइट बहुत ही कम देखने को मिलती थी, यानी कि बहुत ही कम। शुरुआत में अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले कहां से शुरू की गई थी,
देश है अमेरिका। एडवांस देश है ना अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। तो 2000 अगर बात करें 20-25 की बात है, यानी कि 20-25 सैटेलाइट शुरुआत में लॉन्च की गई थी। अब कितनी है? अब तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें ना तो अमेरिका ही आएगा। तो आज 99वां देश यानी कि फिजी देश में भी इसे लॉन्च कर दिया गया है। यह देखने वाला या फिर ये देखने की संख्या में अब क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले हमें जो कम देखने को मिलती थी ना, वो अब हमें ज्यादातर संख्या में देखने को मिल जाएगी। धरती पर बात करें तो धरती पर इंटरनेट पहुंचाना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। बात करें लगभग यूजर की तो 2.6 यानी कि बहुत ज्यादा संख्या है ना, यानी कि 2.6 मिलियन यूजर इसे क्या कर रहे हैं? इसका फायदा अभी से उठा रहे हैं। तो कम संख्या तो नहीं है ना। 2.6 मिलियन यूजर क्या कर रहे हैं? हाल फिलहाल यानी कि अभी भी इसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन और एशिया में वर्ल्ड वार हुआ था। अब पीछे यूक्रेन और कहा हुआ था? यूक्रेन और रशिया। तो एशिया में अगर बात करें तो वर्ल्ड वार, ये जो इनकी लड़ाइयां चल रही थी, तो यूक्रेन ने भी तो इसका प्रयोग किया था। इसे इंटरनेट का अगर पीछे बात करें तो कौन कर चुका है इसका प्रयोग? यूक्रेन तो पहले कर चुका है। तो ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? वो बात भी हमने कर ली। और किसका इस्तेमाल किया था? यूक्रेन ने किया था सबसे पहले ने अगर वार में बात करें तो किसने किया था? यूक्रेन ने किया था। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो ये इंटरनेट की सुविधा है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा ही फायदा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी चीज है। तो सैटेलाइट की अगर लॉन्च की बात की जाए तो एलन मस्क का नाम आएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्टारलिंक सैटेलाइट का नाम है और कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। थैंक यू सो मच गाइज।